हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग सेंटर पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th बीएसईबी बोर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, संयोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि संयोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे ये दो पदार्थ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया किए तो प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए हमें प्राप्त हुआ एक नए पदार्थ। तो इन दोनों क्रियाओं के बीच जो रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ यानी अभिक्रिया हुआ, इसी अभिक्रिया को हम संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों कैल्शियम कार्बोनेट को प्रतिक्रिया किए तो यानी गर्म किए तो हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो पदार्थ में प्राप्त हुआ। और एक है KClO3, इन दोनों को गर्म किए यानी गर्म किए तो हमें प्राप्त हुआ KCl प्लस O2। दोनों इक्वेशन को हम बैलेंस किए हैं। आप बैलेंस करना अगर नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण बैलेंस कैसे करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का परमाणु और दूसरे तत्व यौगिक से उस तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो वो दूसरे रासायनिक पदार्थ की जगह वो अपना ग्रहण कर लेता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है मेरा, जैसे Fe प्लस CuSO4, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए तो हमें प्राप्त हुआ FeSO4 प्लस कॉपर, यानी Fe के जगह SO4 आ गया और कॉपर सिंगल हो गया, ये इसके जगह में आ गई, यानी Fe कॉपर के जगह में आ गया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया यानी कॉपर को हटा दिए, ये Fe आ गया कॉपर की जगह। तो इसी वो भी रासायनिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व एक परमाणु और दूसरे तत्व यौगिक से उस तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी किसी तत्व को हटाकर दूसरा तत्व अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार Zn प्लस CuSO4 और CuSO4 के को हटाकर CuSO के जगह को ले लिए और Zn वहाँ पर आ गए, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरा, AgNO3 प्लस NaCl, ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए यानी NaNO3 प्लस AgCl, क्या किए, ये Cl के यानी AgCl यानी Cl की जगह NO3 ले लिए और AgCl NO3 की जगह Cl ले लिए, यानी दोनों तरफ दोनों का जो यौगिक है यानी दोनों का जो अभिकारक है एक दूसरे का आदान प्रदान कर लिए। इसी अभिक्रिया को हम दो विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, यानी दोनों का जो एलिमेंट है एक दूसरे से एक्सचेंज किया, इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 5 नंबर, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है, उपचयन यानी ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये ऑक्सीजन का योग होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का माइनस होता है। तो जैसे
कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO कॉपर मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर योग हो रहा है। H2O प्लस Cl और HCl प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। समझ में आया कि नहीं। ये हुआ मेरा उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अपचयन या अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑपोजिट, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ये यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। H2S प्लस Cl, HCl प्लस S यानी सल्फर, ये दोनों क्या हो, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने बताए अपचयन और उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का काम एक साथ होता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में, यानी जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ होता है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, CuO प्लस H2, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ है। CuO के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ है और H2 के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। तो ये क्या है, मेरा अपचयन है और ये क्या है, मेरा ये मेरा उपचयन है, ये मेरा अपचयन है। 7 नंबर में क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी द्रव्यमान, दोनों तरफ के द्रव्यमान को समान करना बहुत ही आवश्यक है। दोनों तरफ के द्रव्यमान को, दोनों तरफ के एलिमेंट के द्रव्यमान को, मास को समान करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा शोषी अभिक्रिया तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? मेरा आंसर है उष्मा शोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2, 2NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड -43.2 KCal, यानी उष्मा का क्या होगा, यहाँ पर शोषण हुआ है। इतना उष्मा क्या हुआ, मेरा शोषण हुआ। H2 प्लस I2, तो HI, दोनों इक्वेशन को क्या किए, बैलेंस किए। ये बैलेंस किए हैं, ये दो कहाँ से, या पूछोगे हमें कमेंट में, तो ये दो बैलेंस किए हैं, दोनों एलिमेंट को बैलेंस किए हैं, दोनों एलिमेंट के मास को बराबर किए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम मास को बराबर किए हैं और उष्मा का यहाँ पर शोषण हो रहा है 11.82 KCal। उष्मा क्षेपी, अब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्पन्न होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। उष्मा का क्या होते हैं, यहाँ पर उत्पन्न होता है, यानी उष्मा जनरेट करते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है C प्लस O2, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94.45 KCl, इस क्या उष्मा का क्या हुआ, यहाँ पर उत्पन्न हुआ इतना उष्मा। H2 प्लस Cl2, 2HCl, यानी दोनों इक्वेशन को बैलेंस किए तो हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त हुआ हमें। इसका कितना उष्मा जनरेट हुआ, 44.12 KCal। 9वां नंबर क्वेश्चन है, संक्षरण किसे कहते हैं? इसे कैसे रोका जा सकता है? यानी धातु के ऊपर जो जंग लगते हैं उसी को संक्षरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, वायुमंडल में वायु
नमी, अम्ल आदि प्रतिक्रिया करके धातुओं अवांछनीय पदार्थ से परिवर्तित हो जाने की क्रिया को धातु का सांचरण कहते हैं। यानी जो भी धातु हम पृथ्वी पर रखते हैं खुले आसमान में, तो धरती में वायु है, नमी है, अम्ल है, इन सब के साथ प्रतिक्रिया करके उसमें अवांछनीय पदार्थ से परिवर्तित हो जाते हैं। धातु का संरक्षण कहते हैं। संरक्षण को कई तरीके से रोका जा सकता है। मेरा क्वेश्चन है, इसे कैसे रोका जा सकता है? इसे कई तरीके से रोका जा सकता है। एक नंबर है धातु की सतह पर रंग या ग्रीस का लेप चढ़ाने से। दूसरा नंबर है लोहा धातु के ऊपर जिंक या क्रोमियम आदि तत्वों को चढ़ाने से। तीसरा नंबर है धातुओं को मिश्र धातु में बदलकर, जैसे स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर। इसी तरीके से संरक्षण को रोका जा सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर, विलयन जल में दो अभिकारकों के बीच इस प्रकार प्रतिक्रिया होती है कि सतह का अदल बदली के फलस्वरूप अविलेय उत्पाद अपक्षेप के रूप में बदल जाता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी विलयन जल में दो अभिकारक के बीच इस प्रकार प्रतिक्रिया होती है कि सतह का अदल बदली के फलस्वरूप अविलेय उत्पाद अपक्षेप के रूप में बदल जाते हैं। यानी अपक्षेप के रूप में बदल जाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, NaNO3 प्लस AgCl, BaCl2 प्लस Na2SO4, NaCl प्लस BaSO4। ये मेरा अपक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।